मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, लेकिन इसके आगे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होंगे? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रहलाद पटेल होंगे या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे? क्या कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ऐसे तमाम सवाल अगले 1 से 2 दिनों में सुलझा लिए जाएंगे। नमस्कार, खबर कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश को लेकर भाजपा आलाकमान ने पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया है और यह नियुक्ति कई मायने में बेहद खास है। मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और ओबीसी मोर्चा जो भाजपा का है, डॉक्टर के लक्ष्मण उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको नियुक्त किया गया है और आशा लकड़ा जो राष्ट्रीय सचिव हैं, इनकी तैनाती की गई है। ये 3 लोग विधायक दल की बैठक में जाएंगे, विधायकों से बात करेंगे और तमाम तरह की परिस्थितियों का आकलन करके आला कमान को सूचित करेंगे, रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश को लेकर ऐसी स्थिति क्यों बन गई? लगातार पिछले 1 सालों से एक बात की चर्चा थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बदलने के लिए आला कमान तमाम तरह की कोशिशें कर रहा है। किसी नए चेहरे को अब मध्य प्रदेश की कमान देनी है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जब तमाम वो दावेदार जो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली में अपनी दावेदारी कर रहे हैं, वो दिल्ली में तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, आला कमान के सामने अपनी बात रख रहे हैं, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। छिंदवाड़ा, जहां पर भाजपा की एक बार फिर से करारी हार हुई, और वहां जाकर जो संवाद किया, कार्यकर्ता के घर भोजन किया और मीडिया से चर्चा में अक्सर जिन बातों का जिक्र किया, उसमें एक बात बार बार रही कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करूंगा। लेकिन जिस तरह से लाडली बहनाओं के सम्मेलन में पिछले दिनों मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि आपसे किया हुआ हर वादा मैं पूरा करने के लिए वचनबद्ध हूं, यानी उनका कॉन्फिडेंस लेवल, और साफ तौर पर वो बात जिसका जिक्र मुख्यमंत्री बार बार करते रहे कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो क्या सब कुछ तय है? क्या वाकई ये जो पिछले 3 से 4 दिनों या फिर कहा जाए कि 3 दिसंबर के बाद से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर जिस तरह की चीजें आ रही हैं, बैठकें, उसके बाद लोगों का मिलना, तमाम दावेदारों का मिलना, ये सब कुछ क्या सिर्फ दिखाने के लिए है या वाकई अंदर खाने इस बात की चर्चा है कि किसे कमान मिलेगी, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ निर्धारित कर लिया है? मतलब कि शीर्ष के 3 बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, अटकलों का बाजार है जो गर्म है। मध्य प्रदेश को लेकर भी तमाम नामों की चर्चा होती है, नाम निकलकर सामने आते हैं। कहा जाता है कि अनुभव के आधार पर जिन केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया और उनको सफलता मिली, अब उनमें से ही किसी को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। लेकिन क्या मध्य प्रदेश उन नेताओं से सध पाएगा? पहला नाम केंद्रीय मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर, चूंकि अब वो विधानसभा के सदस्य बन गए हैं और इस्तीफा दे दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं और मध्य प्रदेश की जमीन को बखूबी जानते हैं, तो पहली संभावना उनके साथ जुड़ती है। लेकिन उनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से दोस्ती और जिस तरह से साथ में रहकर काम किया है, आला कमान अगर इस नाम पर सहमत होता है तो शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन दूसरा नाम प्रहलाद पटेल, एक जमाने में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही उमा भारती के बेहद करीबी, और उसके बाद में लोकसभा लड़े, सांसद बने, मोदी कैबिनेट में जगह मिली, उनका नाम भी प्रमुख दावेदारों में है।
और नाम इसलिए दावेदारों में है क्योंकि बड़ा ओबीसी चेहरा बनाने की कोशिश और सीधे तौर पर यह कैबिनेट जो अब गठित होगी, यहां पर जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, इसके रास्ते आगामी लोकसभा चुनाव को टारगेट करने की कोशिश भाजपा कर रही है। हालांकि भाजपा क्या डिसीजन ले जाए, किस तरह से लोगों को चौंका दे, कोई नया मैसेज लेकर आए, इस ओर भी लोग सोच रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो दावेदार हैं, जिनकी चर्चा हो रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम बार बार आ रहा है। ग्वालियर चंबल में जहां पर यह उम्मीद की जा रही थी कि प्रदर्शन खराब हो सकता है, वहां भी जबरदस्त प्रदर्शन रहा। लेकिन मास लेवल पर जो एक्सेप्टेंस है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, उनके पहले विकल्प के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर ही नजर आते हैं। लेकिन आप समझिए कि जब अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं, किसी नए चेहरे को मौका दिया जाता है, तो 163 लोग जो जीत कर आए हैं, इनमें से कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी, कैसे निगम मंडल में एडजस्टमेंट होगा, हर चीज को भांपने की वजह यह है कि दिसंबर में खड़े हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, 2.5 महीने कुल मिलाकर काम करने को मिलेगा और उसके बाद लोकसभा की आचार संहिता और लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसी परिस्थिति में सब कुछ देखते हुए भाजपा बड़े और कड़े फैसले भी ले सकती है। फिलहाल पर्यवेक्षकों की विधायकों से बात होगी और इस बात को इंकार भी नहीं किया जा सकता कि ज्यादातर विधायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तो हैं, लेकिन बीजेपी में जो सिस्टम है उसके अनुसार कई बार यह कहा जा रहा कि नाम तय हो चुके हैं। तो क्या यह सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश है? अगर नाम तय हो चुके हैं तो पर्यवेक्षक विधायकों से मिलकर ऊपर जाएंगे और जो नाम तय हो चुके हैं उनकी घोषणा हो जाएगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए भी है। राजस्थान में जरूर एक टकराव की स्थिति है, क्योंकि सरकार इसके पहले कांग्रेस की रही है और अब बीजेपी की सरकार बनी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी ताकत दिखा रही हैं और राजस्थान बीजेपी में आपस की खींचतान किसी से छुपी नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी में ऐसी स्थितियां नहीं है। भले कोई अंदर खाने दावेदारी कर रहा हो, लेकिन खुलकर स्पष्ट तौर पर सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। फैसला क्या होगा? क्या कमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अब तक मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम पर सहमति होगी? विधायक किसे चुनेंगे? ज्यादातर संख्या बल यह कहा जाता है कि उनके साथ है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आला कमान किसके नाम पर सहमत हो रहा है। वहीं दूसरा नाम प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम नामों की चर्चा है। और एक बड़ा मसला यह है कि जो विधायक बनकर आए हैं, मुख्यमंत्री कोई बने, उसके बाद पोर्टफोलियो, विधानसभा अध्यक्ष, तमाम बड़ी जिम्मेदारियां, प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, या फिर प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में है वीडी शर्मा, उन्हें केंद्र भेजने की भी तैयारी हो सकती है। अटकलें हैं, अटकलों पर विराम लगेगा, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश को लेकर जबरदस्त चर्चा है। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर शिवराज सिंह चौहान बनने जा रहे हैं, या फिर बदलाव मध्य प्रदेश में हो रहा है? नए नेतृत्व, नए कैबिनेट, नए लोगों को मौका, या फिर अनुभव के आधार पर लोकसभा चुनाव को साधने के लिए फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? बहुत बहुत धन्यवाद।